जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा है 8.2 उसमें आगे 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन ले जाऊँ। जो टाइप 3 का क्वेश्चन है, इसमें करा है कि समीकरण के हल पर आधारित प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न है इस समीकरण के हल पर आधारित प्रश्न है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है यहाँ, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इक्वल टू 3/2, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि a और b का मान कुछ न कुछ होगा जो कि डिग्री में होगा, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी मान होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ कह रहा है साइन a प्लस बी, तो लिख देंगे साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखिए, यानी हमारा यहाँ साइन a और b के मान कुछ रख कर इसको हल करना है। तो इसको हम करेंगे समीकरण 1, तो इसको समीकरण 1 लिख दिए और चलेंगे समीकरण 1 से, इससे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ 1 है, आप बोलिए साइन में कितना का मान 1 होता है। मान सारणी से याद कीजिए, साइन में कितना डिग्री के मान 1 था, तो आप कहिएगा कि साइन में 90 डिग्री का मान 1 था। मान सारणी में साइन 90 का मान 1 होता है। जब आप याद कीजिएगा तो उसमें निकलिएगा साइन 90 डिग्री, तो उसका मान होगा 1। तो यानी हमको यहाँ 90 लाना है। अब देखिए, कंडीशन 2 है। पहला कंडीशन है कि हम 90 तो 45 भी जोड़ के ला सकते हैं, 60-30 जोड़ के भी ला सकते हैं, और 50-40 जोड़ के भी ला सकते हैं। लेकिन 40-50 तो होता नहीं है, 60-30-45 ये सब होता है, ये रख के ला सकते हैं। लेकिन भाई रखे कौन, 45-45 रखे कि 60-60 रखे कि 30 और 60 रखे। देखिए कितना रखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, समीकरण 1 चलने से पहले इसमें समीकरण 2 को भी हमें लिखना होगा, तो लिख देते हैं cos a माइनस बी इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर जब मान के चलिए यहाँ 45 जोड़ के तो 90 1 हो जाएगा, लेकिन का यहाँ 45 में से 45 घटाएंगे तो 0, तो का cos 0 का मान इतना होता है, कहिएगा ना, तो एकदम 45 नहीं रखाएगा। और बोलिए कितना रखाएगा, आप कहिएगा कि एगो 60 एगो 30 रखिए, तो एगो 60 एगो 30 रखिए। देखिए 90 1, यहाँ 60 में से 30 घटाइए, 30 एकदम बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ रखते हैं साइन ए के जहाँ रखते हैं 60 डिग्री और बी के जगह रखते हैं 30 डिग्री, तो हमारा क्या आ जाएगा 1। देखिए कैसे आ जाएगा, साइन 60 और 30 कितना होता है 90, और साइन 90 के मान कितना हो गया 1, यानी 1 बराबर 1। अब देखिए यहाँ इसको भी कर लेते हैं, वही मान रखेंगे जो यहाँ रखे हैं। तो यहाँ कॉस के लिख देंगे, कॉस ए का मान रखेंगे 60 डिग्री और बी का मान रखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ √3/2, यहाँ कॉस, तो इसको कॉस को क्या कीजिए, यहाँ सब में या के चिन्ह देंगे। यहाँ कॉस को क्या करेंगे, कॉस 60 और यहाँ -30, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा कॉस 30 डिग्री, और इधर कितना है √3/2। कॉस 30 का मान सारणी से कितना होता है, तो √3/2 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ देखिए दोनों का हो गया बराबर आ गया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोल सकते हैं कि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री। हमें यही मान निकालना था, a और b का। हमसे क्या पूछा था, a और b का। a और b का मान रख देने पर दोनों में क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ जाए, तो हमें a का मान 60 हुआ और b का मान 30 हुआ। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, करें यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी बराबर 1, करा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी बराबर 1। खाली क्वेश्चन मिला लेते हैं, हो सके तो कुछ गलती हो गया होगा। देखिए यहाँ गलती हुआ है, साइन a प्लस बी, इसको फिर से लिखते हैं साइन a प्लस बी, क्वेश्चन गलती था, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और
कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें। चलते हैं इस पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन गलती था, हम क्वेश्चन सुधार दिए। पहले इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें समीकरण 1 माने थे और इस समीकरण का माने थे 2 माने थे। अब इसमें भी कहाँ मानेंगे, ये इतना दूर समीकरण 1 हो जाएगा और इतना दूर समीकरण 2 हो जाएगा। आपका मन, आप समीकरण नहीं भी मान सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, आप बोलिए, कहिएगा सेम तो है, रख दीजिए 45, रख दीजिए यहाँ 60 और 30 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ तो रख दीजिएगा 1 में, लेकिन जब यहाँ आइए 2 में, cos a माइनस बी इक्वल टू 1 यहाँ रखिए, तो यहाँ आएगा फिर इतना, बराबर हुआ 1 है। कहाँ हुआ बराबर, तो 60 cos 1 के लिए खाना रख दीजिए। इसमें रख के देखा जाता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें, तो इसमें हम रखेंगे सबसे पहले 45 45 रख देंगे। 45 45 90 1, 45 में से 45 घटा तो 0 1, बिल्कुल सही है। 45 45 पर सही हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 45। देखो साइन ए के मान 45 और बी के मान भी रखे कितना 45 बराबर 1। अब यहाँ देखिए, तो साइन 45 और 45 जो साइन हो जाएगा 90, साइन 90 बराबर 1, तो साइन 90 का मान होता है 1। इधर आते हैं, देखिए यहाँ 45 45 90, साइन 90 का मान 1, इधर 1 है तो 1। इधर आइए, अब इधर चलते हैं। कॉस यहाँ रखेंगे 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी ए का मान 45 और बी का मान भी 45 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ कॉस 45 में से 45 घटेगा तो कहिएगा 0 आएगा, तो 0 डिग्री इक्वल टू 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 1। तो ये अभी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। लेकिन हमारा से पूछा है यहाँ कि ए और बी का मान क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे फिर कि यहाँ हमारा ए का मान कितना आता है, ए बराबर आ गया, कितना रखें 45 डिग्री तथा बी बराबर 45 डिग्री, यानी यहाँ दोनों का मान क्या है 45 45। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कैसन है। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन कहा, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा। पिछला भी क्वेश्चन में ए और बी का मान ज्ञात करे थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी ज्ञात करते हैं। यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इतना बराबर भी कोई मान दिया था और इतना बराबर भी कोई मान दिया था, लेकिन जो अभी क्वेश्चन है उसमें इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है। कहने का मतलब है कि इसका भी मान 1/2 होगा और इसका भी मान 1/2 होगा। कहने का मतलब ए और बी का मान हम क्या रखेंगे जिससे दोनों का वैल्यू बनाने पर 1/2 ही है। देखिए रखते हैं, यहाँ बड़ा सोच कर रखना होगा। अगर जब मान कर चलिए कि ए बराबर रख देते हैं, यहाँ कितना का मान होता है 1/2 साइन में, तब करिएगा कि 30 का, तो ए बराबर रखेंगे अगर ये 60 डिग्री और बी बराबर हम रखेंगे 30 डिग्री, तो घटाएंगे तो 30 तो होगा। लेकिन यहाँ देखिए 60 गो और 30 गो जोड़िएगा 90, ना पूरा न पूरा। अब मान के चलिए यहाँ रखते हैं हम 90 माइनस 60 डिग्री, ए के मान 90 और बी के मान 60, तो यहाँ तो 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 90 और 60 140 150 150 पूरेगा नहीं पूरेगा, तो अब क्या करेंगे, तब कहिएगा कि तो क्वेश्चन गलत है। देखिए गलत नहीं है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। हमको 30 ही लाना है और यहाँ हमको 60 ही लाना है, दिमाग लगाइए कि क्या रखेंगे। देखिए अगर जब हम ए के जगह 45 डिग्री और बी के जगह 15 डिग्री रख देते हैं, अब बताइए आप 45 में सब 15 घटाइएगा
अब इसके बराबर 1/2 लेके चलते हैं। तो साइन 45 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2 बराबर 1/2, यानी हमारा पहला यहाँ हो गया। और दूसरा में देखते हैं कि कंडीशन अप्लाई होता है कि नहीं। फिर चलते हैं इसके साथ, cos A माइनस बी बराबर 1/2। चलते हैं, cos A का मान अभी रखेंगे कितना, तो 45, बी का मान रखिए तो 30, यहाँ प्लस का चिन्ह है इसमें, तो यहाँ भी देंगे प्लस, रखिए 15 तो 15। देखिए ए का मान 45 और बी के मान 15, अब जोड़िएगा तो 45 15 कितना होगा cos 60 1/2, और cos 60 के मान कितना होता है 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना है 45 डिग्री और बी का मान कितना आया, तो बी का मान यहाँ से 15 डिग्री आया, बी का मान यहाँ से 15 डिग्री आ गया। तो अब देखिए ए का मान 45 और बी का मान 15 आ गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 1/2, खाली a माइनस बी दिया। देखिए ना यहाँ कोई साइन है, हम भी देखे हैं तो कन्फ्यूजन पर गए, क्वेश्चन का जो है गलती नहीं लिख दिए, लेकिन अभी क्वेश्चन मिला दिए हैं। क्वेश्चन गलती नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही है। कर रहा है a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। जब यहाँ कर रहा है कि a यानी 0 डिग्री से 12 होना चाहिए a प्लस बी, नहीं जो मान होना चाहिए a प्लस बी का मान वो 0 डिग्री से 12 होना चाहिए। फिर यहाँ कर रहा है कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है यहाँ इस कंडीशन के मतलब समझिए बढ़िया से, यानी a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो 0 से तब बड़ होना चाहिए और 90 से छोट होना चाहिए। यानी a और b के मान ऐसा बताना है कि 0 से बड़ होना चाहिए और 90 से छोट होना चाहिए, जहाँ a बड़ होना चाहिए और b छोट होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन, कितना आदमी ये कंडीशन को समझ नहीं पाता है और ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं लोग, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, इसे समझिए। यहाँ a और देखिए यहाँ इधर पर एरो है, जिधर छोटे उधर टोटी रहता है, तो ये छोट हुआ और ये बड़ हुआ, तो यानी a प्लस बी का मान 0 से बड़ होना चाहिए और 90 से छोट। और यहाँ देखिए a जो है b से बड़ होना चाहिए, तब कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ खाली दे दिया है a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कुछ नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलिए cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। आप बोलिए cos में कितना का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा कि cos में 1/2 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री का। तो यहाँ कहिएगा तो बड़ा आसान है, इसका मान रख दीजिए 30 और इसका मान रख दीजिए 30, 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो कंडीशन अप्लाई हुआ है यहाँ साइन के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ साइन दिया नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा साइन होगा। क्या यहाँ साइन अगर जो रखेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा, बट 1/2 नहीं आएगा, नहीं आएगा 1/2। तब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी कंडीशन वही रखेंगे जो कंडीशन पिछले क्वेश्चन में रखे थे, सेम कंडीशन वही रखेंगे। यानी यहाँ हम मान लेंगे कितना साइन ए बराबर बी, तो यहाँ भी रख दिए साइन ए का मान रख दिए 45 डिग्री माइनस बी का मान रख दिए 15 डिग्री, क्योंकि दूसरा जोड़ ले पाइए ना, सेम क्वेश्चन है, बताना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन सोचे कि बता दे कि आदमी कन्फ्यूज आ जाता है, देख के कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी, तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 1/2 और इधर भी हो जाएगा 1/2। पहला खत्म, दूसरा में आते हैं। कॉस यहाँ रखते हैं 45 डिग्री और यहाँ रखते हैं 30 डिग्री 15 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री करें 15 डिग्री 1/2। अब यहाँ रखिए मान, तो कॉस 45 15 कितना हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। कॉस 60 के मान होता है 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया,
दोनों बराबर आ गया। लेकिन देखिए कंडीशन यहाँ अप्लाई हुआ है कि नहीं, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। तो देखते हैं कंडीशन अप्लाई हुआ है कि नहीं। देखिए दोनों जोड़ने पर कितना होगा, 45 15 जोड़िएगा तो ए प्लस बी जोड़िएगा तो यहाँ तो ए प्लस बी जोड़ने पर 60 हो रहा है। क्या 60 जीरो से बड़ है? देखिए जीरो से बड़ है तो कहिएगा बिल्कुल बड़ है। क्या इस 60 90 से छोट है? कहिएगा बिल्कुल छोटा है। कंडीशन अप्लाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ए से बड़ होना चाहिए बी। देखते हैं ए कितना है, ए से पहले छोट होना चाहिए बी, ए बड़ होना चाहिए। ए कितना है 45 और का से छोट 15 है, बिल्कुल है। यानी दूसरा कंडीशन भी हमारा अप्लाई हो गया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। पिछले भी क्वेश्चन में आया था ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री, दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए अब हम आते हैं इसका 13-14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसा है। देखिए टाइप 4 में अब हम लोग आते हैं, इससे पहले टाइप 3 का क्वेश्चन बता रहे थे, अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 के क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज ABCD में कर्ण AC बराबर 10 है और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कर्ण हमें दिया है और कोण A भी दिया है, तो हमें और भी भुजा पूछा है। कर्ण के अलावा समकोण त्रिभुज में और दो भुजा होता है, आधार और लंब। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ई क्या हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, क्या हुआ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखिए यहाँ इसका हम नाम भी दे सकते हैं, नाम इसका दे सकते हैं। ए 60 डिग्री दिया, दे सकते हैं ABC। तो बताइए इसमें हमारा कर्ण का हुआ, तब बोलिएगा कि कर्ण हुआ AC। तो AC कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा हुआ कर्ण। तो कर्ण हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर और यहाँ कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। अब देखिए इसमें एक रूल आगे चलेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा। जो दिया है और डिग्री के मान लेके इसमें से कोई एक निकाल लीजिए। मान के चलिए कि ई निकालना है हमें लंब, इसको कहते हैं हम कर्ण और इसको कहते हैं हम आधार और इसको कहते हैं हम लंब। मान लीजिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए लंब ज्ञात करने के लिए इसमें सूत्र लगाएंगे। और देखिए कैसे, तो ई हमारा लंब है और ई कर्ण। लंब और कर्ण किस सूत्र में होता है, आप बोलिए लंब और कर्ण किस सूत्र में होता है? तो कहिएगा कि लंब और कर्ण किस सूत्र में होगा, नहीं तो साइन थीटा में होगा। किस में होगा, साइन थीटा। यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 डिग्री, इसलिए साइन थीटा बराबर, आप बोलिए साइन थीटा या यहाँ साइन A भी मान सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है यहाँ लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ लंब यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से लंब हमारा हो जाएगा A से C। तो यहाँ लिख देते हैं A से C और कर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी लंब A से B होगा, A से C नहीं होगा, A से B। यहाँ B लिखा है, लंब A से B और कर्ण का होगा A से C। तो कर्ण लगते हैं A से C। साइन यहाँ थीटा की जगह रखेंगे, जो 60 डिग्री मान है वो रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री बराबर, इसका मान देखिए AB का AB छोड़ देंगे, AC का मान दिया है, क्योंकि AB का मान हमें नहीं दिया है, यहाँ ज्ञात करना है। AC का मान दिया है 10, तो यहाँ रख देते हैं 10, इसका मान रखते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 और इधर हो गया AB/10, तीछा तीछा गुना कर लीजिए। तो यहाँ कीजिएगा तो 2AB बराबर 10√3। हमें कौन सी का मान चाहिए, AB का। यहाँ हो जाएगा AB बराबर, ई गुना में कहाँ जाएगा, बटा में, तो 10√3/2 काटेंगे तो 5 बार में कट गया। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर 5√3। ये हमारा AB का मान यानी ए वो आंसर आ गया। अब देखिए, अब कहिए रखिए, अब आधार भी पूछा है ना, अन्य भुजा पूछा है, तो ये हमारा आ गया 5√3। तो यहाँ लिख सकते हैं 5√3।
अब हमसे आधार भी पूछेगा कि आधार कितना है, तो आधार ज्ञात करते हैं। आप आधार बराबर सूत्र भी लगा के ज्ञात कर सकते हैं या इस सूत्र पर भी ज्ञात कर सकते हैं। आप आधार बराबर सूत्र लगा दीजिए, तो आधार बराबर सूत्र से भी निकाल सकते हैं कि आधार बराबर जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप मन करें तो इस सूत्र पर भी लगा कर निकाल सकते हैं। कर्ण कितना है तो 10, तो 10 के स्क्वायर, और लंब कितना आया तो 5√3 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर की जगह तो आएगा 100, 5 के स्क्वायर की जगह आएगा 25, √3 के स्क्वायर की जगह आएगा 3। अब देखिए यहाँ 100 25 दिया कितना होता है 75, घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 25 कितना का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ से आधार का आ गया हमारा, आधार आ गया 5। आप चाहे तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या आपको फिर देखना पड़ेगा कि इसमें लंब बटे आधार tan पर भी निकाल सकते हैं, या आपको फिर इसमें देखना होगा कि कर्ण और आधार किस सूत्र में आता है। तो कर्ण और आधार जो होता है ये कॉस के सूत्र में आता है। फिर आपको कॉस 60 का मान रखना होगा। देखिए आप चाहें तो वो भी विधि हम से कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ रख देते हैं कॉस, यहाँ तो आंसर मेरा हो गया। अब यहाँ आप चाहें कि हम इसको न करके हम दूसरा विधि बनाएंगे, तो यहाँ आप कॉस 60 रख देते हैं, और कॉस बराबर जो सूत्र होता है होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिखना पड़ता है आधार का मान b से c, और यहाँ कर्ण निकलना पड़ता है 10, और इसका मान हो जाता है 1/2, और यहाँ हो जाता है कितना तो bc/10। जब तीछा तीछी निकालते हैं इसके निकाल देते हैं हम, तो यहाँ हो जाता है 2bc = 10। तो यहाँ हमारा 2 से कट गया तो 5 बार में, तो यहाँ हो गया bc = 5। आप इसका भी प्रयोग कर सकते निकाल सकते हैं, और आप ये आधार बराबर सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो ये हमारा पहला हुआ। अब दूसरा पार्ट है 15 नंबर क्वेश्चन का है, एक आयत है। देखिए इसमें त्रिभुज ना है, इसमें आयत है। कह रहा है एक आयत ABCD में AB अनुपात BC बराबर 2/√3 है, तो त्रिभुज BDC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पूछा है कि कितना डिग्री आएगा। अब देखिए इसे देखकर आप भागिए अगर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भागने वाला नहीं है, इसे समझिए। एक आयत है, तो देखिए जब फिगर बनाने लगेगा ना तो अपने आप क्वेश्चन आसान होने लगता है। जैसे ही फिगर बना दिए तो आसान हो गया, तो इसका भी बना के देखते हैं। तो एक आयत बनाते हैं। देखिए एक बना दिए हम आयत, इसका नाम भी देते हैं ABCD। कह रहे हैं यहाँ कि B से D, तो देखिए B से D यानी हमारे बी कर्ण है आयत का। तो यहाँ बढ़िया से टंटेर हो गया, बढ़िया से गिन देते हैं। ये हमारा क्या हुआ आयत का विकर्ण हुआ, आयत का विकर्ण। अब देखिए कह रहा है कि B से D अनुपात B से C 2/3 है, यानी कहने का मतलब पहला वाला का पहले है, बाद वाला का बाद में है। यानी B से D कितना है तो 2, तो B से D 2 लिखिए। और देखिए B से C कितना है, B से C है ये है √3, तो √3 लिखिए। तब कह रहा है त्रिभुज BCD का मान डिग्री में बताइए। देखिए अब यहाँ से त्रिभुज BCD बन गया कि नहीं, देखिए BCD बना, BCD एगो त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं, B से C और C से D त्रिभुज बना। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करते हैं, यहाँ रख लेते हैं थीटा, और थीटा वाला का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमारा कर्ण हुआ, ई का हुआ आधार हुआ, और ई का हुआ लंब। तो ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ, और ई का हुआ आधार हुआ, और ई का हुआ लंब हुआ त्रिभुज के नियम से। अब देखिए समकोण त्रिभुज के नियम से। अब यहाँ लंब और कर्ण और लंब किस सूत्र में आता है, बोलिए आप, कर्ण और लंब किस सूत्र में आता है, कर्ण और लंब किस सूत्र में आता है, आप बोलिए कर्ण और लंब। देखिए यहाँ त्रिभुज है, ये हमारा हुआ कर्ण, और ये हुआ आधार, और ये हुआ लंब। कर्ण 2 हुआ, आधार √3 हुआ, लंब से हमें पता नहीं, लेकिन हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब बताइए यहाँ कि कर्ण और आधार किस सूत्र में आता है, तो कहिएगा कि याद नहीं है। तो इसे याद रखने के लिए ठीक होता है लाल बटे काका, उससे भी याद रख सकते हैं। देखिए कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, तो कर्ण और आधार कॉस में आ जाएगा, कौन से में आ जाएगा कॉस में। तो यहाँ लिखते हैं
यहाँ हल लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज BCD में BD बराबर 2 था और BC बराबर √3, इसलिए cos थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बोलिए यहाँ आधार कितना आ जाएगा, तो आधार रखिए तो B से C आ जाएगा, तो B से C आधार आ गया, और कर्ण हो गया B से D, तो B से D कर्ण हो गया। अब यहाँ cos आज रखेंगे कितना, थीटा तो निकालना है, तो थीटा का थीटा छोड़ देंगे, इसका मान रखिए, इसका मान रखिएगा तो इसका मान आ जाएगा, तो आपका देखिए B से C, तो B से C का मान कितना है √3, तो √3, और यहाँ देखिए B से D, तो B से D का मान कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ cos में है तो इधर भी तुलना कौन सी में करेंगे, cos में, तो यहाँ लिखते हैं cos √3/2 कितना का मान होता है, तो √3/2 cos में 60 डिग्री का मान होता है। देखिए cos से cos खत्म हो गया, तो हमारा बच गया थीटा, और थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। यही पूछा था हमसे थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, यानी यहाँ हमारा आयत में जो मान पूछा था वो हम मान निकाल दीजिए। अब देखिए ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, त्रिकोणमिति का हम पहला चैप्टर खत्म कर दिए, अब आते हैं त्रिकोणमिति के दूसरा चैप्टर में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, अगर जो वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में।